जय श्री राम आप सभी को। आज मैं ना ज्योतिष का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। देखो, बाकी सारी चीज़ें तो हम देखते हैं, राजयोग देखते हैं, धन योग देखते हैं, कौन सा योग बनता है, दुर्योग क्या है, प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं, राशि के बारे में समझते हैं, हाउसेस के बारे में समझते हैं, राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में समझते हैं। बट हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वीडियोस बनाते हैं प्लैनेट्स के ऊपर, राशि के ऊपर, हाउसेस के ऊपर। बट नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि, योग, करण, ये सारी चीज़ें ना हमारा बेस है। अगर आप पंचांग उठा कर देखोगे ना तो पंचांग यानी 5 अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करो ना तो आपको अपना जो साइंस है, जो ज्योतिषिक विज्ञान है, वो कितना बड़ा साइंस है आप खुद महसूस कर पाओगे। पंचांग क्या होता है ना, पंचांग बेसिकली 5 अंग है। तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, ये 5 चीज़ें आती है। जैसे तिथि हम यूज़ करते हैं मुहूर्त के लिए, वार यूज़ करते हैं, योग, करण, नक्षत्र। धीरे धीरे डिटेलिंग करूंगा मैं सबके ऊपर। बट आज एक ऐसे मुहूर्त के बारे में बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी हम लोगों ने सुना है उसके बारे में, और वो बनता कैसे, और उस मुहूर्त में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं या रखनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ना लाइफ का इतना बिजी स्केड्यूल है, कोई भी नया काम हमें स्टार्ट करना है तो उतने डिटेलिंग में कोई व्यक्ति आजकल जाता नहीं है। अच्छा दिन कौन सा है, हो रहा कौन सा अच्छा है, उस हिसाब से काम कर लेते हैं। बट एक लेमैन को भी समझ में आए कि भाई अभिजीत मुहूर्त और उसका महत्व क्या है, क्या कर सकते हो, उस रूपरेखा को लेके ना मैं 2-3 स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो सबसे अच्छे भगवान के अवतार हुए, राम अवतार और कृष्ण अवतार। अगर आप उनका बर्थ टाइम देखोगे ना, एक का दोपहर में 12 बजे, 12 बजे के आसपास, दूसरा है रात के 12 बजे के आसपास। अभी जो अभिजीत मुहूर्त आता है ना, उसके लिए सामान्य तौर पे कैलकुलेशन ये है, लोग ये समझते हैं कि भाई 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त चलता है 48 मिनट्स तक। बट एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास वो एक मिथ है। होता क्या है, आप जैसे गिनोगे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में टोटल 15 घंटे मिलते हैं आपको। मान लो मोटा मोटा 15 घंटे होते हैं, आगे पीछे करके जो भी है। तो उसमें जो 8वां भाग होता है ना, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। उस 15 भाग को, घंटे नहीं 15 भाग होते हैं, उस 15 भाग में जो 8वां भाग होता है वो उसको अभिजीत मुहूर्त कहलाया जाता है। तो एग्जैक्ट वो आपको कब पता चलेगा, जहाँ पे आप रह रहे हो ना उसका स्थानिक समय डालो, स्थानिक दोपहर समय। ठीक, वहाँ से 24 मिनट पीछे और वहाँ से 24 मिनट आगे, वो जो 48 मिनट्स आता है ना, स्थानिक दोपहर समय यानी लोकल नून टाइम, आप कोई भी एप्लीकेशन पे डालोगे ना आपको मिल जाएगा। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आप खुद वो अभिजीत मुहूर्त निकाल सकते हो। तो उसके लिए ये नहीं है कि भाई दोपहर के 12 बजे के आगे और पीछे 24-24 मिनट मिला के 48 मिनट्स, वैसे कैलकुलेट नहीं करना है आपको। आपका लोकल टाइम देखना है, लोकल नून टाइम। उससे 24 मिनट पीछे और उससे 24 मिनट आगे अगर ये हो रहा है तो ये अभिजीत मुहूर्त है। अभी अभिजीत मुहूर्त उसका इतना महत्व क्यों है, देखो, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी टाइम हो, बट अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी काम करोगे ना, इसको विजय मुहूर्त बोला गया है, वो काम सफल होगा ही होगा। जैसे राम जी का जन्म आप देखोगे अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। उनका जन्म क्यों हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए। कृष्ण अवतार देखो रात के 12 बजे। अब आप बोलोगे कि सर ये अभिजीत मुहूर्त तो दोपहर में आता है, नहीं, रात में भी जो 8वां भाग होता है ना, 15 भाग में से 8वां भाग, उसको ब्रह्मा मुहूर्त या तो धाता मुहूर्त बोलते हैं। उस धाता मुहूर्त में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो वो एक तरीके का रात का अभिजीत मुहूर्त है। तो दूसरी भी एक कथा है, जब त्रिपुरासुर का वध करना था, जो अजय था, उसका वध शिव भगवान ने ये अभिजीत मुहूर्त काल में किया था। बहुत महत्व है अभिजीत मुहूर्त का। बट गलती कहाँ हो जाती है ना, उसको समझने में, उसको कैलकुलेट करने में। तो अभी मैं वो पहले प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद सावधानियां क्या क्या रखनी है अभिजीत मुहूर्त के अंदर, क्या काम कर सकते हो, कौन से टाइम पे कौन सी चीज को अवॉइड करना है, कितनी मिनट को अवॉइड करना है, और किस डायरेक्शन को अवॉइड करना है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उतनी सिर्फ सावधानियां बरतनी है, बाकी आप सब काम अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हो। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया, आपको लोकल नून टाइम आइडेंटिफाई करना है, वो 12 बजे के आसपास का ही आएगा। एग्जैक्ट वो लोकल टाइम कौन सा है, उसके 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में, वो 48 मिनट्स अभिजीत मुहूर्त है।
उसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। अभी सावधानियां क्या रखनी है, एग्जैक्ट जो आपका लोकल नून टाइम है, ठीक है, उससे 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद में वो जो 8 मिनट का टाइम है ना, उसको संधिकाल बोलते हैं। उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, वो वर्जित है, क्योंकि वो काम सफल नहीं होगा। तो वो जो 48 मिनट टोटल अभिजीत मुहूर्त का काल है, उसमें से ये जो 8 मिनट है जो बिल्कुल प्रॉपर बीच में आती है, उसको आपको अवॉइड करना है, उसमें कोई काम नहीं करना है। दूसरा, अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर बुधवार पड़ता है उस दिन, तो वेडनेसडे को अभिजीत मुहूर्त को अवॉइड करना है, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, वो शास्त्र में वर्जित बताया गया है। उसके बाद जब आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, तो अभिजीत मुहूर्त के टाइम पे आपको साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना है, ठीक, क्योंकि क्या होता है ना, वो जो पर्टिकुलर टाइम है ना, उसमें साउथ डायरेक्शन के लिए भी मना किया गया है। तो इतनी सावधानी आपको रखनी, अगर आप अभिजीत मुहूर्त को लेके कुछ कर रहे हो काम या कुछ नया प्लान कर रहे हो, तो ये 4-5 चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। बाकी ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, आपको ना कोई चीज़ पंचांग वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो अभिजीत मुहूर्त का जो 8 मिनट का मैंने टाइम बताया उसको अवॉइड कर दो, वेडनेसडे को अवॉइड कर दो, और साउथ की साइड अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़रूरी हो। देखो, डेली रूटीन के लिए ये नहीं देखना है। मान लो आप कोई यात्रा पे जा रहे हो, अच्छी तीर्थ यात्रा पे, और वो साउथ डायरेक्शन, तो उस दिन अवॉइड, अरे उस टाइम पे अभिजीत मुहूर्त के टाइम पे उसको अवॉइड करो। बाकी सारी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है जो उत्तराषाढ़ा और अपना ये दूसरा एक नक्षत्र उसके बीच में आता है, बट वो छिपा हुआ नक्षत्र है, इसीलिए कैलकुलेशन में सिर्फ 27वां नक्षत्र ही लेते हैं। तो करना क्या है, अभी आपको अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें अवॉइड करो। बाकी किसी और मुहूर्त वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, इस मुहूर्त में शुरू किया काम आपको अच्छे से अच्छी सफलता देगा। तो मैंने सोचा आज का टॉपिक यही है, अभिजीत मुहूर्त को लेकर कुछ बात करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे ना, उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको योग के बारे में समझाऊंगा, योग कैसे निर्माण होता है, ठीक है। फिर करण क्या होता है, करण के बेस पे आप देखोगे ना, आपका अगर कोई भी कुंडली बन रही है तो उसमें आपका करण लिखा हुआ होगा, तो वो कौन सा करण है, और करण के ऊपर से आप व्यवसाय कैसे डिसाइड कर सकते हो, करियर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हर एक कर्ण का ना कुछ कैपेबिलिटीज होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, और उसका हर एक का एक रूलिंग प्लेनेट होता है। तो उस प्लेनेट के रिगार्डिंग अगर आप काम करोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर नक्षत्रों के ऊपर मैं बात करूंगा, नक्षत्र से कैसे गण डिफाइन होते हैं। जैसे आप देखोगे ना आपकी कुंडली में वो देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण, तो काफ़ी सारी भ्रांति इसके ऊपर है कि भाई राक्षस गण है तो अच्छा इंसान नहीं है, नहीं, ऐसे हमें इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करना है। देखो, देवगण जो होता है ना, वो समझो कि वो देवता तुल्य होता है, यानी अच्छा एक इंसान होता है, वो धार्मिक होता है, शांत होता है, विनम्र होता है। मनुष्य गण क्या है, मनुष्य गण बैलेंसर है, इतना समझ लो कि वो एक प्रैक्टिकल लोग हैं, कि भाई समाज के नियम बनाते हैं, समाज इस तरीके से चलना चाहिए, जो प्रैक्टिकल थॉट्स वाले होते हैं ना। देवगण वाला ज्यादा दयालु होता है, ज्यादा इमोशनल होता है, धार्मिक होता है। और जो राक्षस गण है ना, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति राक्षस होगा, वो लोग क्रांतिकारी होते हैं। क्रांतिकारी यानी सहजता से कोई नियम अपनाएंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए, वो इस समाज में कोई क्रांति लेके आ सकते हैं। तो हमें ऐसे इन गणों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आज के जो टॉपिक है अभिजीत मुहूर्त तक हम सीमित रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।